अ, दुनिया भर के कंप्यूटर व्यवसाय से उसे हम उद्योग कह लें या सेवा कह लें, इन टेक्निकलिटीज़ पे मैं नहीं जाऊंगा। या कह भी लें तो कंप्यूटर के कारखानों और कंप्यूटर की से संबंधित सेवाओं, यदि इन्हें हम दो भागों में बांटें तो दुनिया भर के कंप्यूटर उद्योग से जुड़े दो प्रमुख स्तंभ हैं, चीन और भारत। कब बने, कैसे बने, आइए विचार करते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे लेकिन फिर भी एक विचार करते हैं। चीन को कंप्यूटर के निर्माण कार्य और कल पुर्जों की असेंबलिंग में महारत हासिल है, यानी वह इनका केंद्र है। जबकि भारत सॉफ्टवेयर और वैश्विक समस्याओं के समाधान में बड़ी भूमिका निभाता है। यानी इसे दूसरे शब्दों में कहें तो भारत विश्व का बैक ऑफिस है। दोनों की जीडीपी का लगभग 10% हिस्सा, यदि मैं सही हूँ तो लगभग 10% हिस्सा इन से आता है, यानी कंप्यूटर और उससे संबंधित उद्योग से आता है। अब इसके पीछे की वजहों को देखें तो 1950-60 के दशक में भारत और चीन दोनों का कंप्यूटर से परिचय हो चुका था। कंप्यूटर और उससे संबंधित उपकरण भारत में भी बनते थे, चीन में भी बनते थे। तो आखिरकार चीन असेंबलिंग का केंद्र क्यों हो गया और भारत सॉफ्टवेयर वगैरह का केंद्र क्यों हो गया? तो इसमें एक सत्य जिसे हम अक्सर नकारना चाहते हैं, उसकी बड़ी भूमिका है। जब आपको दूसरों से अधिक सहयोग मिल रहा होता है तो आप अपनी शक्ति पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। 1950-60 का दौर वह दशक था या वह युग था जब चीन पर सामान्यतः देश विश्वास नहीं कर पा रहे थे। यद्यपि चीन को सहयोग भी कर रहे थे, लेकिन विशेष करके टेक्नोलॉजिकल मामलों में चीन पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। यही कारण है कि भारत को अमेरिका और सोवियत संघ दोनों का सहयोग मिला। आईआईटी बॉम्बे सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित हुई, जबकि आईआईटी कानपुर अमेरिका के सहयोग से स्थापित हुई। तो जर्मनी के सहयोग से भी संभवतः आईआईटी खड़गपुर या आईआईटी चेन्नई को स्थापित हुआ। तो दोनों सहयोग कर रहे थे। तो इस क्रम में हम लोगों ने वहाँ की भाषा को तो अपना लिया, लेकिन असेंबलिंग से दूर होते चले गए। और चीन को चूँकि ये देश सहयोग नहीं कर रहे थे तो चीन ने गलतियाँ की, लेकिन अपनी असेंबलिंग